हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एमपीपीवी है मध्य प्रदेश की तरफ से हाल ही में एक नई वैकेंसी निकाली गई है, जो कि समूह 2 उप समूह 2 की है, जिसमें सहायक लेखा अधिकारी, लेखापाल और उप अंकेक्षण और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है। और कुछ बैकलॉग भर्ती भी यहाँ पर संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के तहत में ली जा रही है। इसका आवेदन 8/10/2022 से आपका प्रारंभ हो रहा है। अंतिम तिथि 22/10/2022 बताई जा रही है। और जो आपका एग्जाम है वो जो है 18 और 19 नवंबर 2022 को होने जा रहा है। अनारक्षित के लिए 500 रुपए की फीस रखी गई है और बाकी लोगों के लिए 250। और जो बैकलॉग भर्ती है उसके लिए कोई शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। यदि आप जो सिटीजन लॉगिन से करते हो तो आपको पोर्टल शुल्क 20 रुपए, और एमपी ऑनलाइन से करते हो तो आपको 60 रुपए दे होगा। उसके बाद में जो 18 और 19 नवंबर 2022 को आपकी परीक्षा है, उसकी पालियां यहाँ पर बताई गई हैं कि इतनी इतनी पालियों में यहाँ पर एग्जाम आपका लिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर नियम पूरे आपकी जो है नियम पुस्तिका है 59 पेज की है, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट एमपी जो pv.mp.gov.in है, यहाँ पर जाके नियम पर डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी पीडीएफ को बहुत बारीकी से पढ़ सकते हैं। तो इसे बहुत बारीकी से पढ़िएगा, देखिएगा, उसके बाद में एप्लीकेशन कीजिएगा यदि आप एलिजिबल हैं तो। इसमें तृतीय श्रेणी की पोस्ट रखी गई है, आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर जो है आपका जो रहेगा सिलेबस, वो सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर रहेगा 100 अंकों का। और जो संबंधित विषय है उस पर आधारित आपका 100 अंकों का, इस तरह से टोटल 2 विषय 200 अंकों के आपके रहने हैं। तो इस तरह से ये सिलेबस भी आप देख सकते हैं। आयु सीमा जो है 18 से 40 बताई गई है। और जो है चालू वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में आयु सीमा आपकी गणना की जाएगी। ठीक है। उसके बाद में अन्य जो छूट रहती है तो वो भी यहाँ पर दी गई है। 1 जनवरी 2022 से आपकी यहाँ पर आयु की सीमा रहेगी। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं 18 से 40 और बाकी 18 से 45 भी रह सकते हैं 5 वर्ष की छूट के कारण। उसके बाद में अन्य जानकारी आपको बता दूं मैं, इसमें क्या क्या दिया गया है, कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी कितनी पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं हम धीरे धीरे इस नोटिफिकेशन में नीचे आ रहे हैं। अभी 14-15वां नंबर पेज पर ही हम पहुंचे हैं। अब थोड़ा जल्दी से हम नीचे की ओर आ जाते हैं इसमें। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर टोटल जो भर्ती है निकाली गई है 59 और 7 इतने कुल पद है। और जो बैकलॉग वाले हैं वो 7 यहाँ पर दी गए हैं। तो यहाँ पर जो सीधी भर्ती है उसमें 59 है और संविदा के 7 है, और जो बैकलॉग है इसके 7 पद आपको निकाले गए हैं। तो इस तरह से जो टोटल पद होते हैं उनकी हम बात करते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ। तो 73 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 73 आपके टोटल हो जाते हैं। अब कौन कौन से यहाँ पर 12 अलग अलग जो क्रम है, विभाग है, उनके नाम दिए गए हैं और उनके सामने पोस्ट का कोड दिया गया है, कितनी भर्तियां हैं। फिर उसके बाद में जो है पद का नाम दिया गया है, जैसा लेखपाल हो गया, वरिष्ठ लेखपाल हो गया, और उनकी यहाँ पर वैकेंसी बताई गई है कितनी कितनी किस किस कैटेगरी में है। उसके बाद में यहाँ पर क्या क्या आपकी योग्यता है, तो यहाँ पर लिखा है लेखापाल के लिए यहाँ पर 7 पद निकाले गए हैं सीधी भर्ती कोड 1 में। तो इसकी जो वेतनमान है वो बताया गया 1900 ग्रेड पे का है। और इसमें 50% अंकों के साथ में स्नातक होना चाहिए वाणिज्य संकाय में, और शासन मान्यता प्राप्त में 1 साल का जो डिप्लोमा है कंप्यूटर का वो भी होना चाहिए आपके पास में, जैसे डीसीए और पीजीडीसीए। तो यह चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी। उसके बाद में अगला जो है इसके लिए भी जो आपको मांगा गया है बीकॉम मांगा गया है, और 1 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है टैली में लेखापाल के लिए कोड 2 में। इसी तरह से अलग अलग कोड में अलग अलग यहाँ पर मांगी गई है। तो हर एक वैकेंसी में यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका स्नातक, और मुख्य रूप से स्नातक आपका बीकॉम होना चाहिए। स्नातक जो वाणिज्य है उससे किसी में 50 किसी में 55 अंकों के साथ में होना यहाँ पर है। और किसी में जो है 1 साल का कंप्यूटर, किसी में टैली का एक्सपीरियंस, तो किसी में अन्य प्रकार का, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। कॉमर्स में यदि आपका स्नातक है, कंप्यूटर का ज्ञान है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन होने के बाद में जो है आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, नवंबर में आपका एग्ज़ाम बताया गया है। तो आपके पास में 1 से 1.5 महीने है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद में 1 महीने में आपको तैयारी यहाँ पर करनी होगी। तो इस तरह से ये अगला पद है, यहाँ पर भी वाणिज्य में स्नातक मांगा गया है जो उप अंकेक्षक का है। इसी तरह से ये सारी पोस्ट में आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के जो है पोस्ट है, कोड है, और सभी में जो है कहीं ना कहीं आपसे वाणिज्य में स्नातक मांगा गया है। और उसके अलावा भी कुछ पोस्ट में अन्य चीज़ें भी मांगी गई है। तो चलिए मित्रों, इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके।